हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कैंडल की टाइप है हैमर के रिगार्डिंग। ठीक है। अच्छा, और अगर आपको नहीं पता कि कैंडल स्टिक किस तरह के चार्ट्स होते हैं या कैंडल किसे कहते हैं हम किसी भी मार्केट में, और जैसे डेरिवेटिव की मार्केट हो गई, कमोडिटी की मार्केट हो गई, फॉरेक्स हो गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उसकी उस मार्केट के अंदर या इन सब के अंदर एक बहुत फेमस चार्ट होता है कैंडल स्टिक का। सो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देखें कि कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल की टाइप है, उसमें डिफरेंट तरह की कैंडल्स होती हैं और उस कैंडल की एक टाइप हैमर है। ठीक है। सो दिस कैंडल यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द बेरिश कैंडल्स और ट्रेंड, एंड दिस कैंडल इट्स लुक्स लाइक हैमर, जिसका हमने इसका नाम हैमर रखा हुआ है। ठीक है, विच हैज़ लिटिल टू नो अपर विक, एंड दिस शोज दैट the seller tried to bring the prices down, but it could not sustain there as the buyers have pulled the prices up and closed it closes it near to the opening। ठीक है, अब देखें ये जो हैमर कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है आपको। हैमर की शेप में होती है और यहाँ पे इसका क्लोज होता है। अच्छा, हैमर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक बेरिश हैमर होती है और एक बुलिश हैमर होती है। ठीक है, अब हैमर कौन सी भी टाइप हो, बेरिश हो या बुलिश हो, सिग्नल ये एक ही देती है कि भाई आगे जो है वो अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, अब एक हैमर जो है, अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज की और यहाँ पे इतना लो गई है। ठीक है, इसके पास एक लोअर विक होती है लेकिन अपर विक नहीं होती है। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखें तो कोई भी अपर विक नहीं है। ठीक है, और इन विक्स को हम शेडोज़ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ओपनिंग है वो बिल्कुल क्लोज ओपन जिस प्राइस पे ये ओपन किया है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने, और उसी प्राइस से थोड़ा सा नीचे जाके उसने क्लोज़ किया है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन जब मार्केट ओपन हुई थी या ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन में ये इतना लो गया है। ठीक है, तो ये देखिए इस कैंडल को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि सेलर्स ने बहुत कोशिश की, यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली काफ़ी मेहनत की कि प्राइसेस को यहाँ तक वो इतना नीचे लेकर गए और ये कोशिश की कि यहाँ पे वो क्लोज़ कर दें। लेकिन यहाँ पे बायर्स ने, मतलब बायर्स इतने पावरफुल रहे या बुल्स इतने पावरफुल रहे कि उन्होंने यहाँ पे बेयर्स को क्लोज नहीं करने दिया प्राइसेस को, बल्कि बहुत ही ऊपर खींच कर लेके गए। इतना ऊपर खींचा कि क्लोसेस जहाँ पे मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के करीब ही क्लोज हुआ। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस हैमर signals। सो हैमर इज़ अ बुलिश कैंडल नो मैटर व्हाट कलर इट माइट बी इन, लाइक रेड और ग्रीन। कोई भी कलर में आपको ये हैमर नज़र आ जाए, या बुलिश हैमर या बेरिश हैमर, ये एक ही सिग्नल देता है कि भाई आगे मार्केट में जो है वो अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। When the hammer is formed after a bearish trend, that signals that there might be a bullish trend coming up, and then the bullish candle that form above the closing price hammer closing price of a hammer confirms it। This is said to be a strong bullish signal। अब क्या होता है कि एक दफ़ा जब ये हैमर बन जाएगा तो इस वक्त ये मतलब थोड़ी बहुत अश्योरिटी होती है कि भाई हाँ बुलिश ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, लेकिन जब उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनती है जो कि उसकी क्लोज से ऊपर बने, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर ये यहाँ पे आपका ये हैमर बन गया, ठीक है, सो दूसरी कैंडल इससे ऊपर बनेगी तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे जो है ट्रेडर को एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई वाकई में ट्रेंड जो है वो अपवर्ड जाने वाला है। ठीक है, however that is not necessary that the script would go up due to this, so trader use other indicators along with this chart patterns to make their trading decision। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कैंडल के ऊपर एक दूसरी कैंडल बनती है, इसकी क्लोज प्राइसेस के अबव जो है दूसरी कैंडल बनती है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड ट्रेंड ही है। हो सकता है कि एक कैंडल इसके अबव बने, बाकी जो दूसरी कैंडल है वो उससे भी नीचे बने। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी किस्म की 100% गारंटी नहीं होती कि हाँ वाकई में ये सिग्नल जो है वो ट्रू है, 100% ट्रू है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, सो द लॉन्गर द विक द स्ट्रॉन्गर द बुलिश सिग्नल। अब जितना हैमर की जितनी विक जो है वो जो नीचे विक होती है वो जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये हैमर नज़र आ रहा है, और ये जब हैमर आया तो हैमर के बाद यहाँ पे एक दूसरी कैंडल बनी। ठीक है, अब ये कैंडल कंफर्म कर देती है कि भाई हाँ ये अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। तो फिर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये अपवर्ड ट्रेंड आया। ठीक है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में हो। ठीक है, सो इस तरीके से ट्रेडर्स जो है वो इन कैंडलस्टिक को एनालाइज करते हुए अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल बनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही
अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता कि ये कैंडल बने उसके बाद ये वाली कैंडल बने फिर ये वाली कैंडल बने। लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। सो हो सकता है कि पहले ये वाली कैंडल बने, आपका हैमर बने, ठीक है, जो कि आपको बुलिश सिग्नल दे, उसके बाद ये 2-3 कैंडल बने, लेकिन उसके बाद जो है फिर से कैंडल जो है वो नीचे बनना शुरू हो जाए तो डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाए, ठीक है। सो मार्केट में ऐसा होता रहता है। कोई भी सिग्नल जो है 100% आपको गारंटी या श्योरिटी नहीं देता कि भाई ये चीज़ सही होगी ऐसे ही होगी जैसे वो बता रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बुलिश हैमर की। सो इट इज़ इस्टेब्लिश व्हेन द क्लोजिंग प्राइस इज़ अबव द ओपनिंग प्राइस, ठीक है। जब ओपन यहाँ पे हुआ मार्केट ने, जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पे प्राइस थी, ठीक है, प्राइस ने यहाँ तक प्राइस जो है नीचे गई, और फिर जब बुल्स उसको वापसी लेकर गए प्राइस को, इतना तो इतनी पावर में लेकर गए कि वो जहाँ पे ओपन हुई थी उससे अबव क्लोज हुई, ठीक है। तो जो बुलिश हैमर होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, क्या होता है, एसएस स्ट्रॉन्ग सिग्नल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बुलिश हैमर ही दे रहा होता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस एंड द ओपनिंग ऑफ द हैमर एंड हाउ लॉन्ग द लोअर शेडो इज डिटरमाइंस द रिलायबिलिटी ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। अगर ये लोअर शेडो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि लेट्स सपोज के ओपन हुआ था 6 रुपये पे, ठीक है, लो से लो गया 0 पॉइंट, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस स्लाइड बैक, या लेट सपोज कि वो हुआ 0.6 पे, इतना लो गया, ठीक है, और ऊपर क्लोज हुआ ये लेट सपोज 10 रुपये पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बहुत ही रिलायबल सिग्नल माना जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द कन्फर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉसिबल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसको भी देखना पड़ेगा कि वो जो क्लोज से अबव बनती है या क्लोज से नीचे बनती है, ठीक है। क्लोज से नीचे बनेगी तो इसका मतलब कि बुलिश ट्रेंड आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ऊपर बनती है क्लोजिंग से, यानी कि इस लेवल से ऊपर बनती है, या 10 रुपये से ऊपर एक दूसरी कैंडल बनती है, यानी कि प्राइसेस और 10 रुपये से अबव जाके 11 रुपये या 12 रुपये पे आ जाती हैं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, तो इसका मतलब कि ये माना जाएगा कि काफ़ी रिलायबल सिग्नल है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे जो कैंडल है वो उसके नीचे बनी है, क्लोजिंग प्राइस के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे बनी है, ठीक है। और अच्छा, इस कैंडल को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है, HM, हैंगिंग मैन का नाम भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड को डाउनवर्ड ट्रेंड का सिग्नल दे रही होती है ये कैंडल। अच्छा, अब आपके पास है बेरिश हैमर, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स अ बुलिश सिग्नल बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज बुलिश हैमर, ठीक है। देखिए जो बेरिश हैमर होता है, मैंने आपको बताया था कि कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता है हैमर के अंदर, कोई भी अगर जैसे ग्रीन हो या रेड हो तो दोनों जो है यहाँ पे बुलिश सिग्नल ही दे रहे होते हैं, लेकिन जो बुलिश हैमर होता है या जो ग्रीन कलर का जो हैमर होता है वो रेड कलर के हैमर के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो उसका जो सिग्नल है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी बेरिश हैमर की। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पर जो सेलर या जो बेरिश हैं या जो बेयर हैं, सॉरी जो बेयर हैं, वो काफ़ी मतलब अग्रेसिवली इसको नीचे लेकर गए, लेकिन जो बुल्स हैं वो उसको ओपन, जहाँ पे ओपन हुआ था उससे क्रॉस नहीं कर सके, बल्कि ओपन से ही थोड़ा नीचे उन लोगों ने क्लोज कर सके, यानी कि बुल्स यहाँ पे फिर भी आप देख पा रहे हो कि बुल्स इतने पावरफुल नहीं है जितने यहाँ पर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था उससे भी ऊपर लेकर गए ओपन से। यहाँ पर क्या है सीन है कि यहाँ पे ये लोग ओपन से ऊपर नहीं लेकर जा सके, ठीक है। सो ओपन से नीचे ही उन लोगों ने क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होने दिया, दैट इज़ वाई इट गिव्स द बुलिश सिग्नल। In this, the closing price is below the opening price. Hanging men have similar shape, but it appear in a bullish trend and gives signals of possible downtrend, ठीक है। अब देखो अगर ये हैमर इस तरीके से अपेयर होता है तो अब उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड के बाद ये अपेयर होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज के मार्केट जो ऊपर जा रही है और अचानक से आपके पास आपको ये नज़र आ जाता है, तो ये आपका दिस इज़ नॉट विल बी कॉल्ड एज हैमर, दिस वुड बी कॉल्ड एज हैंगिंग मैन, ठीक है, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड का सिग्नल दे रहा होता है। सो हैमर ओनली अपेयर्स इन बेरिश ट्रेंड, ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही हो उसके बाद ये हैमर अपेयर हो जाए तब जाके इनकी मतलब रिलायबिलिटी होती है कि आगे बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ 100% गारंटी नहीं देती है कि हाँ वैसा ही होगा जैसा कि वो बता रहे हैं, तो you have to be very conscious while making your trading decisions. And also this video is just for the education purpose and does not contain any kind of advice or suggestions. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.